मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी भी हमें अपने किसी भी सामर्थ्य का दिखावा नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर कोई भी अगर खूबी है या कोई भी अच्छाई है तो हमें उसका दिखावा करना नहीं चाहिए। दोस्तों, कर्म करते चले जाओ। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल ही जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। उस दिन आप सोने की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। दोस्तों, इसी विषय पर आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं, तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राज्य में एक पंडित जी रहते थे और वो पंडित जी अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंच गए और राजा ने उनसे कई विषयों पर चर्चा की। तो चर्चा समाप्त होने के बाद जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा कि पंडित जी, आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। तो पंडित जी ने कहा, पूछिए राजन। तो राजा ने पूछा कि पंडित जी, आप तो इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? तो राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बहुत बुरा लगा और पंडित जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो राजा ने कहा कि पंडित जी, आपके पुत्र को ये नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। ये सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देखकर पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, लेकिन वे बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। उन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं कहा। घर लौटने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताजी, जल ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में गूंज रही थी। वो अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, बेटा, जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे। तो पुत्र बोला, पूछिए पिताजी। तो पंडित जी ने कहा, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? बेटे ने तो एकदम से उत्तर दे दिया कि सोना अधिक मूल्यवान है। तो पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वे तो कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर पंडित जी का पुत्र सारा माजरा समझाने लगा। वो उन्हें बताने लगा कि पिताजी, मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ, उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं और वहाँ ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहाँ से जाता हुआ देखकर राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि इन दोनों में से जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। ये देखकर वो लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता हूँ। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र, जब तुम्हें ज्ञात है कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान सोना है, तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करो।
ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ा। तो पुत्र हंसते हुए बोला, पिताजी मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको कारण बताता हूँ। वो पंडित जी को अंदर के कक्ष में ले गया और वहाँ एक कोने पर एक संदूक रखा था। उसने वो संदूक खोलकर पिताजी को दिखाया तो पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी ने पूछा कि बेटा ये सब कहाँ से आए? तो पुत्र ने उत्तर दिया कि पिताजी, राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का लेकर ये प्रश्न पूछना एक खेल बन गया था। अक्सर वे यह खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ। उन्हीं चांदी के सिक्कों से ये संदूक भर गया। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का नहीं उठाता हूँ। तो पंडित जी को उनके पुत्र की बात पूरी तरह से समझ में आ गई। अब वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि मेरा बेटा बहुत होशियार है। अब वे पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है। इसलिए पंडित जी उसे लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। वहां जाकर पंडित जी के पुत्र ने राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से उसने चांदी का सिक्का मूल्यवान बताकर एक संदूक चांदी के सिक्कों से भर लिया है और वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का ही क्यों उठाता था। पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला, असली विद्वान तो तुम ही निकले। तो दोस्तों, कभी भी अपने किसी भी सामर्थ्य का दिखावा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलती हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।